बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, वो सब ऑन पेपर किसान हैं। तो पंजाब में हर फार्मर के पास मर्सिडीज होगी। हर फार्मर करोड़ों में कमाता है एवरी ईयर, टैक्स एक भी रुपया नहीं भरता है। हार्डली 3-4% पॉपुलेशन टैक्स भरती है, बाकी 96% पॉपुलेशन रिटर्न ही फाइल नहीं करती। इंडिया इज़ नॉट अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज़ अ डेवलप्ड नेशन। अगर ये बाकी के 90% भी अपना पैसा डालना शुरू करें। लोग गरीबी में रहना इसलिए पसंद करते हैं ताकि छोटे छोटे गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट रह सके। हमें ऐसा लगेगा हम तो टैक्स भर रहे पर कुछ मिल नहीं रहा है हमें। मैं बोलूँगा इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट का भी हाथ है। जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? एक डेवलपिंग नेशन को अगर डेवलप्ड बनाना है तो सबसे पहले टैक्सेस कंप्लाई करने ज़रूरी है। अब दुबई इंडियन करेंसी को ट्रेडेड करेंसी में यूज़ करता है। गोवा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने ही नहीं मिलेंगे। इंडिया का डेवलपमेंट के लिए 5 साल नहीं चाहिए, 1 या 2 साल बहुत है। पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वो अपनी पावर भी है। ये पॉपुलेशन इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है पूरी दुनिया के आगे बढ़ने के लिए। जो 20,000 से शुरू करते हो 20 करोड़ पे खत्म करते हैं। मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, जैसे आपने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला, वो भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते होंगे, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उनको भी नोटिस जाता है? जी बिल्कुल। जब उनको नोटिस कौन देता है? उनको भी टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपना टैक्स कंप्लायंस करना चाहिए जिसको। अगर उसके कंप्लायंसेस में एरर होते हैं तो इट इज द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द एरर। इट कुड बी विलफुल, इट कुड बी एरोनियस। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पे चेक रखा जाता है, गवर्नमेंट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी चेक रखा जाता है। जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा एक हेडेक रहता है बिजनेसमैन को और हर लोगों को कि भाई ये जीएसटी बहुत हाई परसेंटेज में है, ये रिटर्न एवरी मंथ फाइल करना पड़ता है या क्वार्टरली करना पड़ता है, इसके रिटर्न्स भी बहुत अलग होते हैं। बहुत सारी जगह पे वैट भी चलता है जी। हर जगह पे पूरा जीएसटी नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे वैट भी है। तो ये सब चीजें क्यों है कि इतना कॉम्प्लिकेशंस है? कहीं पे अभी भी वैट चल रहा है, परसेंटेजेस बहुत हाई है। मतलब हम मीडिया का देखें, अगर हम मीडिया से, तो मीडिया में तो 18% का ब्रैकेट चलता है, काफी हाई है 18% एक टैक्स लगाना। जीएसटी तो मैं भी मानता हूं कि बहुत हाई लग रहा है। मीडिया क्यों, हमारी जो सर्विसेज है प्रोफेशनल, इसमें भी 18% है। और इसके पहले सर्विस टैक्स था सर्विस सेक्टर के लिए, विच वॉज 10%, 12% इंक्रीज टू 15%। शायद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी इसीलिए हुआ है ताकि गवर्नमेंट उस टैक्स ब्रैकेट को बढ़ा के 18% पे ले आए। तो दैट वाज वन ऑफ द मूव वाई जीएसटी केम इनटू पिक्चर। जो गुड्स थे जिनके ऊपर 5% वैट लग रहा था, उसको बढ़ा के 18% करने के लिए जीएसटी शायद इम्प्लीमेंट हुआ है। राइट। उससे कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ गई है, उससे ओवरऑल नेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट ने जीएसटी के लॉस बहुत कॉम्प्लिकेट किए हैं। गवर्नमेंट ये भूल गई है कॉम्प्लिकेशंस इम्प्लीमेंट करते वक्त कि आम आदमी अनपढ़ है। हर आम आदमी को अगर टैक्स कंप्लाई करना है तो उसके लिए लॉ सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। करेक्ट। गवर्नमेंट ने इतने सारे रेगुलेशंस डाल दिए हैं कि आम आदमी खुद अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। पहले ही 18% की मार, ऊपर से उसके बाद कंसल्टेंट की फ़ीस की मार, उसके बाद एरर्स जो कंसल्टेंट भी समझ नहीं पाता है, जिस वजह से पेनल्टीज आती है, इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ हो जाता है, बिजनेस हैम्पर हो जाता है, उसकी मार। ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा लॉस है पूरे देश को। तो जीएसटी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं सुधरनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसको रिलैक्स करे और लोग इसके साथ कंप्लाई करें। अभी रिसेंटली एक कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं एमनेस्टी लेके आने के लिए कि जो इनिशियल पीरियड में लोगों ने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त एरर्स किए थे, उनके ऊपर उनको एमनेस्टी मिले, उनके एरर्स को माफ़ किया जाए और चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जाए। मज़े की बात तो ये है, जब आप डिपार्टमेंट से डील करते हो तो ऑफिसर्स भी यही कहते हैं, सर जीएसटी हमारे लिए नया है, हमें कैसे पता होगा कैसे। ये बात सुना मैंने। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। जब ऑफिसर के लिए ये चीज़ नहीं है तो आम आदमी इसका कंप्लायंस कैसे करेगा? और अगर आम आदमी सिर्फ कंप्लायंस करता रहेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? जब ये जीएसटी प्लान किया गया था तो ये हमारी चीजों के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए प्लान किया गया था कि भाई आप जो वैट भरते हो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे जीएसटी में ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारी एक कंपनी है, हम फिल्म्स बनाते हैं, हम फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो हम जो वेंडर से सर्विसेज लेते हैं, हमने उनको तो जीएसटी पे कर दिया, हमने हमारा पूरा पेमेंट कर दिया,
पर अगर वो जाके भी जीएसटी ना भरे आगे जाके तो भी फंसते हम हैं कि गवर्नमेंट हमारे पास आएगी कि भाई तुमने भले भर दिया हो पर तुम फंसे हो। तो ये जो मेन है कि हमने जहां से सर्विस ली है और हमने अगर पूरा पेमेंट कर दिया विद जीएसटी, तो अगर वो नहीं भर रहा है तो हम क्यों फंसे इसमें? ये तो उनको ही पकड़ना चाहिए उनको। सर इसके अंदर में दोनों एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि उसको पैसे मिल गए हैं और उसने नहीं भरा है, गलती उसकी है, तो गवर्नमेंट आपको माफ़ करती है, उसको पकड़ती है। बट अगर सामने वाला ट्रेसेबल नहीं होता है तब गवर्नमेंट आपको पकड़ती है, उसके पीछे नहीं जाती है। अच्छा। और आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको पकड़ के अपना पैसा रिफंड ले या उसके ऊपर केस फाइल करें। अब दूसरी चीज़ इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है, ये गलत है गवर्नमेंट का प्रोसेस। करेक्ट। ये गलत इसलिए है, या तो आप मुझे परमिशन दो कि मैं उसके बिहाफ पे जीएसटी भर दूं डायरेक्टली, या मुझे ऐसे ऑल्टरनेट परमिशन होने चाहिए कि मेरी चॉइस है, मैं वेंडर को नहीं देके डायरेक्ट अपना जीएसटी भरना चाहूँ, ताकि मुझे वो इनपुट लेना और उसके बाद उसका क्रेडिट क्लेम करना, ये सब इश्यूज ना आए। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, पहले तो तुम वेंडर को दो पैसे और फिर अगर वो पैसे खा जाए तो तुम हमें टैक्स वापस दो विथ पेनल्टी। ये बड़ा इशू है कि आप उस डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी दोनों दे रहे हैं। सर इसके अलावा कुछ चीजें और भी है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखी है। आपने अपना जीएसटी दे दिया था वेंडर को, वेंडर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट उस केस में भी आपसे टैक्स दोबारा कलेक्ट करती है, ये बोल के कि वेंडर भूल गया टाइम पे भरना। उसने पैसा भी भरा है, अच्छा, लेकिन भूल गया टाइम पे भरना, लेट भरा, थोड़ा लेट भरा। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कट ऑफ दिया है, जिस वजह से आपको नुकसान होता है। अरे बाप। और ये जो लेट पेमेंट का इश्यूज था इनिशियल पीरियड में, खासकर ये ड्यू टू प्रॉब्लम इन जीएसटी पोर्टल था कि लोग टाइम पे नहीं भर पा रहे थे, लेट भरना भी नहीं चाह रहे। मतलब गवर्नमेंट का ही फॉल्ट था, गवर्नमेंट स्टार्टिंग के ईयर, जिसका पेनल्टी भी लोग भर रहे हैं अभी। अरे बाप रे बाप। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर बहुत सारे एरर्स किए हैं, और इस एरर्स को या तो गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए या लोगों को इनिशियल पीरियड के लिए वेवियर देना चाहिए, ताकि इसकी मार लोगों को ना पड़े और लोग कंप्लाई करने को रेडी रहे। राइट। पर ये इनको नहीं दिखता होगा, उनको भी तो ये दिखता ही होगा कि ये हम ऐसा कर रहे हैं जैसे। उनको दिखता है, इसलिए तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक बता पा रहा हूँ कि हाँ ये गवर्नमेंट की गलती है, ये विजिबल गलतियां हैं और गवर्नमेंट को ये रिजॉल्व करनी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो आदमी भाग गया, आपका वेंडर ही भाग गया, पर हमने तो बैंक से ट्रांजैक्शन किया है प्रॉपरली, हमारे पास बिल भी है उनका कि जो बिल आया था उस हिसाब से हमने पेमेंट भी किया है, तो भी गवर्नमेंट अपने पास मांगे, ये ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट को अपना काम कम करना है कि भाई तुम हो, अभी मैंने तुमको पकड़ा है, अभी तुम देखो, तुम कहीं से भी पैसे लेके आके मुझे दे दो। और जबकि हमने एक बार तो दे ही चुके हैं उनको। और इनकी इंटरेस्ट पेनल्टी भी बहुत हाई रहती है भाई। कितना होता है सर इंटरेस्ट पेनल्टी? 18% इंटरेस्ट है, पेनल्टी एज आई है 300% है। 300%। तो भाई ये 100 रुपए का भी ये हुआ तो 18 रुपए। नहीं, और सोचो भाई कि गवर्नमेंट ने, अगर तुमने समझो कि 2022 में एक ट्रांजैक्शन किया है, तो समझो 2022 में अपने ट्रांजैक्शन, और अगर वो फाइल उन्होंने खोली 2025 में, तो आपको 3 साल का भरना पड़ेगा। उतने साल का भरना पड़ेगा। हाँ, वो 3 साल का, क्योंकि उन्होंने 2025 में फाइल खोली ना भाई। पर हाँ सर, वो भी तो होगा ना कुछ कि अगर कोई आदमी बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो ये पे कर दिया, मेरे को ये नहीं भरना है, मैं केस करता हूँ, मैं फाइट करूंगा, तो वो भी प्रोविजंस है कुछ कि कोई फाइट कर सकता है? सर फाइट के प्रोविजंस है। अच्छा। आपके पास असेसिंग ऑफिसर के बाद में उनके जॉइंट कमिश्नर आते हैं, जिनके पास अपील फाइल कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी आपका केस नहीं सुनवाई होती है तो आप उसके बाद ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन दिस। ओके। ये फाइट होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है अभी, तो ये वो मैटर हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर व्यू लिया कि ये गवर्नमेंट की गलती है, इनको एक एमनिस्टी निकालनी चाहिए। तो उस व्यू के ऊपर अभी विचार विमर्श होगा और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आएगा वेदर दिस एमनिस्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। राइट। बट प्रैक्टिकली एक छोटा बिजनेसमैन ये लड़ नहीं पाता है। हाँ। इस प्रोसेस का टाइम एंड कॉस्ट वायबल नहीं होता है। 20% टैक्स अपफ्रंट भरना पड़ता है। मेरे पास ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर है 50 लाख रुपए और गवर्नमेंट ने पेनल्टी लेस कर दी 50 लाख रुपए की। ओ बाप रे बाप। उस केस में वो कहता है सर इतना तो मेरा टैक्स इवेजन हो भी नहीं सकता। मैं 50 लाख के टर्नओवर पे अगर 18 का 18% टैक्स इवेट करके बैठा हूँ तो भी हद में हद मेरी 9 लाख की इवेजन हुई, विच इज इम्पॉसिबल कि एक बंदा 100% टैक्स इवेट कर दे। 9 लाख के इवेजन के ऊपर आप मेरे को 50 लाख की पेनल्टी अगर लगा के बैठे और उसका 20% मांग रहे हो, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा? और बिजनेस नहीं करूंगा तो टैक्स कैसे भरूंगा? इस वजह से भी लोग बहुत सारा टैक्स डिफॉल्ट करते हैं कि हम कंप्लाई करना चाहते हैं बट गवर्नमेंट के मशीनरी हमको कंप्लायंस करने नहीं देती है।
तो जब तक ये मशीनरी सिंप्लीफाई नहीं होती है, जब तक गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करती है, खासकर जीएसटी को, और जब तक ये एरोनियस हेवी टैक्सेस नहीं हटते हैं, तब तक लोग नॉन कंप्लायंस करते रहेंगे। जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। कम हुई है, कैसे? जैसे वही मैं आपको बता रहा था कि कॉस्ट अगर प्रोडक्शन की कम हो जाती है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक पानी की बोतल खरीदते हैं, उस बोतल के अंदर अगर पानी बनाने का पहले जो खर्चा आ रहा था 8 रुपये लीटर, अब वो कॉस्ट हो गई है 2 रुपये लीटर। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट के बाद भी ये ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ओके ओके। तो दिस इज द बेनिफिट दैट वी गेट। इसके जो मशीनरीज लगती है वो इंडिया में बन जाती है। पहले ये मशीन इंपोर्ट होती थी, तो इंपोर्ट की कॉस्ट हैवी होती थी, इंडियन करेंसी बाहर फ्लोट करती थी, तो इंडिया की एज अ कंट्री हमारी नेशनल वैल्यू डिप्लीट होती थी। अब इंडिया की करेंसी इंडिया में रहती है, नेशनल वैल्यू डिप्लीट नहीं होती है। पहले हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन थे, अब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन हो गए हैं। तो जिस वजह से जो लोग हमारा पैसा ले जाते थे, अब हम लोगों का पैसा ले पाते हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गया है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशन हुआ है। और इस स्ट्रेंथनिंग का बेनिफिट मिला है कि हम यहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। जैसे हम बात करें चाइना के इलेक्ट्रिकल स्विचेस की, तो उसके सर्किट्स वर्ल्ड वाइड सिर्फ चाइना मैन्युफैक्चर करता था। विद गवर्नमेंट सपोर्ट अब इंडिया उन स्विचेस को मैन्युफैक्चर करने लगा है। अगर मेक इन इंडिया स्विचेस आप यूज़ करते हो, ऑटोमेशन वाले अगर सर्किट्स यूज़ करते हो, तो आपके सर्किट की रोबस्टनेस बढ़ जाती है, प्लस उसका लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है और उसकी कॉस्टिंग आधे से कम हो जाती है। तो दिस इज व्हाट मेक इन इंडिया इज गिविंग टू अस। ये जो नॉर्मल रेट्स जो बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल की बात करें, तो आज हमें पहले 1 लीटर की बोतल अभी 20 रुपए में मिलती, तो पहले हमें 15 में मिलती थी। वो 15 का पहले शायद 10 भी होगा, पर 10 से 15, 15 से 20 तो हो ही रहा है। तो वो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो होने ही वाला है, ये आप वो बोलना चाह रहे हैं? ये नॉर्मल इन्फ्लेशन भी है, प्लस अगर आप 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं तो दिस इज लग्जरी। राइट। गवर्नमेंट ने फ्री पानी जगह जगह लगा के रखा हुआ है, स्टेशन हम वो नहीं पीते हैं। अगर आप रेलवे की बोतल खरीदते हो पानी की, तो आज भी 15 की आती है, 20 की नहीं आती है। रेल नीर। तो ऐसा नहीं है कि ये पानी महंगा हो गया है। अगर आप 20 लीटर का कैन खरीदते हो तो ये पानी सस्ता है। आपके घर में जो पानी आता है वो फ्री आता है। तो पानी महंगा नहीं हुआ है, प्राइवेट कंपनीज ने अपने लेबल की कॉस्ट बढ़ा दी है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ लेबल और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज द मार्जिन दैट दे आर अर्निंग आउट ऑफ दिस प्राइवेट लेबल्ड। पर घर पे जो पानी आता है उसका वाटर चार्जेस तो हमें सर वाटर चार्जेस पूरे साल का जितना आप भरते हो, हाँ, उससे तो ज्यादा ही पानी, उससे ज्यादा पैसा शायद आप 1 लीटर बॉटल पे लगा देते हो। बनाने में यूज कर लेता होगा तो वो। हाँ वो तो हम ये देखते हैं हमेशा फॉरेन करेंसी के साथ रेट तो फॉरेन करेंसी के बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा तो मतलब एक देखा जाए तो फिर हमारा तो वैल्यू डिप्लीट ही हो रहा है। अगर हम प्रोग्रेस कर रहे तो इनके वैल्यू से हमें कहीं ना कहीं तो एक कदम आगे जाना चाहिए कि जैसे यूएस डॉलर, जैसे डॉलर अभी कितना 80 हाँ 80 समथिंग होगा, तो वो तो बढ़ ही रहा है। मतलब फिर ये कौन से एंगल से स्ट्रैटेजिक मूव है गवर्नमेंट का, जहाँ पे डॉलर को एक बार बढ़ने दिया जा रहा है बट करेंसी अपनी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप जापान का एग्जांपल लेते हैं तो वो उसने अपनी करेंसी को इतनी ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया कि लोग उस पर नज़र रखना बंद कर दें। दैट वाज आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी। उस अटैक के बाद जापान रियलाइज्ड इन लोगों से लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जापान टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। एक ही तरीका था इनसे लड़ने का कि अपनी वैल्यू इतनी गिरा दो लोग उस वैल्यू में इंटरेस्ट ही नहीं लें। इसीलिए जापान ने अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया कि लोग उस पर नज़र रखना बंद। लोग एज इन बाहर के नेशंस, लोग एज इन बाहर के नेशंस, यूएस हो गया जो अटैक कर रहा था उन पे, ये कंट्रीज उस पर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, जापानीज करेंसी के अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए। जापान ने अपने आप को सेव कर लिया। सिमिलरली इंडिया ने जो डिवैल्यूएशन अलाउ किया अपनी करेंसी का, ये स्ट्रैटेजिक मूव है अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लॉन्ग रन में देखेंगे, प्रोबेबली 10 साल या 15 साल में देखेंगे कि इंडियन करेंसी सडनली शूट अप होकर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह बन के आएगा। स्ट्रैटेजिक मूव क्या होगा, कुछ पता है? आप थोड़ा कुछ बताएं। सर इसका जो इंटरनल इंटीग्रिटीज पॉलिटिकली चलती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है। एक एज अ लेमैन उसको समझाना या उसके ऊपर फोकस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आप ये समझे कि इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है ताकि करेंसी पे ध्यान हट जाए और ध्यान जाए प्रोडक्ट पे। इंडिया ने अपने जो फिजिकल डेफिसिट्स को कम करने का प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है।
वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज आज इंडियन करेंसी को एज अ ट्रेडेड करेंसी कंसिडर करते हैं, पहले वर्ल्ड वाइड सिर्फ यूएस डॉलर्स ट्रेड होते थे, अब दुबई इंडियन करेंसी को ट्रेडेड करेंसी में यूज करता है। तो इसका जो बेनिफिट आपको देखने मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वर्ल्ड वाइड इंडियन करेंसी विल बिकम द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। तो हम दुनिया को यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं, हो सकता है आज से 5 साल या 10 साल बाद लोग इंडियन रुपीस के ऊपर पूरे वर्ल्ड की करेंसी को कंपेयर करें। वाह, तब इंडिया की करेंसी का वैल्यू आपको देखने मिलेगा। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जहां पे आपको खाली शायद 80 से 82 का मूव दिख रहा है नेगेटिव, बट आप अगर यूरो की बात करें जो 100 के ऊपर चल रहा था, अब वो 95 के आसपास है, तो वो रीजनेबलनेस पे आया है। तो कोई इंटरेस्टिंग केसेस आपने ऐसे देखे हो, कुछ आप बताना चाहो कि देखो भाई एक बार ऐसे भी हुआ था, कुछ जीएसटी के कुछ जीएसटी के केसेस, जैसे एक केस हमने देखा था, किसी बंदे ने जीएसटी का नंबर रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिजनेस नहीं कर पाया, इमिडिएटली जॉब में चला गया। 3 साल तक नौकरी की, कुछ पैसा कमाया, फिर बिजनेस करने की कोशिश की। अब इस प्रोसेस में वो भूल गया था जीएसटी नंबर कैंसिल करना और उसके रिटर्न फाइल करना 3 साल पहले। तो उसने अब नंबर, नया बिजनेस के लिए नया नंबर अप्लाई किया, उसको नया नंबर नहीं मिला, उसको बोला गया पुराने नंबर की पेनल्टी भरो। हालांकि गवर्नमेंट ने वो नंबर सुओ मोटो कैंसिलेशन में कैंसिल कर दिया है। तो जब वो नंबर गवर्नमेंट ने नॉन कंप्लायंस की वजह से कैंसिल कर दिया, बिजनेस नहीं चला बंदे का, तो उसको वापस नंबर एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको 3 साल की पेनल्टी भरनी पड़ती है, विच इज अबाउट 5,000 पर मंथ। तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी, उसके बाद उसको वापस नया नंबर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा हिट पड़ता है बिजनेसमैन को कि वो जस्ट बिकॉज उसने रिटर्न फाइल नहीं किए, जिसकी कॉस्ट शायद निल होती, उसके वजह से अब 2 लाख रुपए की पेनल्टी आ रही है और वो भरने की कैपेसिटी नहीं है। उसका जो एक वापस एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था, वो सिर्फ सपना बन के रह जाता है। अरे बाप रे, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं? इसके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। ओह, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम करते हैं कि आप खुद जीएसटी में अंदर हो गए या इनकम टैक्स में हो गए और आपको नोटिसेस आते होंगे, और कभी कभी आपको बहुत फनी इंसिडेंट्स लगते होंगे कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बेचारे को ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, अभी इसके बिहाफ में मैं लड़ूं तो लड़ूं कैसे? तो ऐसे कुछ भी किस्से आते होंगे जो आप कुछ बताना चाहे तो। सर खासकर टीडीएस के ऐसे किस्से बहुत आते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपने जितने भी पेमेंट्स हैं उनका टीडीएस डिडक्ट करना होता है, पे करना होता है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। अब जब मेरे पास ऐसे किस्से आते हैं जहाँ पे किसी डिपार्टमेंट ने 10 साल पहले टीडीएस के अंदर कुछ एरोनियस फाइलिंग कर दी, इट कुड बी एज सिंपल एज किसी का पैन नंबर गलत डाल दिया, जिस वजह से एक 4-5 लाख 10 लाख रुपए की पेनल्टी आके खड़ी है। टीडीएस डिपार्टमेंट ये चीज़ नहीं समझता है कि गवर्नमेंट मशीनरी पेनल्टी भरने के लिए परमिशन नहीं देती है। रिस्पेक्टिव ऑफिसर जो आज की डेट में उस पोजीशन पे बैठा है, उसके सर पे पर्सनल नाम पे नोटिस आते हैं कि इसकी पेनल्टी या तो तुम भरो या तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। अरे बाप रे। वो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लायबल नहीं है, गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं, इसका रेजोल्यूशन है नहीं। रेजोल्यूशन गवर्नमेंट को यहाँ पे सिंप्लीफाइड रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करने चाहिए, जहाँ पे उन एरर्स को रेक्टिफाई करने की परमिशन हो, जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर लाइबिलिटी ना आके या पूरी मशीनरी से पैसा रिकवर करने का सिस्टम हो। और गवर्नमेंट को अगर अपनी गलतियाँ हैं तो वो पेनल्टी की पेमेंट के लिए भी प्रोविज़न करनी चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट है, पैसा कहीं जा नहीं रहा है, आपकी गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में है, बट अगर आप एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेनल्टी भरने के लिए डिनाई कर दोगे तो आम आदमी पेनल्टी क्यों भरेगा? हाँ, जब आप ही खुद नहीं भरते हो तो दिस इज वेयर फनी थिंग्स वी फेस, वेयर गवर्नमेंट सेज वी विल नॉट पे द पेनल्टी एंड देन द अदर पर्सन सेज अगर आप नहीं भरोगे तो मैं क्यों भरूं? करेक्ट।